हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सवाल। ये जो सवाल है ये उनके लिए है जो आज जीडी आरक्षक या पटवारी हो गया या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है इसका मैं शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन करना इस वीडियो के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर शेयर भी कर देना। तो लाभ हानि से संबंधित सवाल अक्सर आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं और यहां पर हम अक्सर जो है फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि यार आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए और आप जो गणित के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व कर पाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं और कंटिन्यू आगे भी मैं इसी तरह के जो वीडियो है वो बनाकर मेरे इस चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं लाभ हानि के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? मतलब ये जो ऑप्शनल प्रश्न है इसका जो आंसर है 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व को हल करेंगे। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे वो सारे को। तो देखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्या है जी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या बोल रहा है, सॉरी विक्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने बराबर है? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य यानी कि 15 बटे 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, और क्रय मूल्य में राशि कौन सा बड़ा है? क्रय मूल्य का बड़ा है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं हम क्या है, क्रय मूल्य का जो राशि है वो बड़ा है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य की अपेक्षा। यहां पर किसके? विक्रय मूल्य के से बड़ा है। ठीक है, क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्या होगा लेन देन में निम्न में से क्या होगा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लाभ, हमको अगर लाभ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होगा, देखो लाभ प्रतिशत के बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए लाभ बराबर हो जाएगा, हम 15 वस्तु यानी कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के बराबर है, तो ये हो जाएगा 15 में 9 बटे 9, ये हो जाए गुणित कितना हो जाएगा जी, 100। ठीक है, हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 15 में 9 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 बटे 9 गुणित 100। तो देखिए यहां पर 3 दूने 6, 3 तिया 9, और यदि आप इसको और भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इसको फिर से 100 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 बटे 3 से आप भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18, और आपका ये हो जाएगा 2 बज गया, फिर 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बज गया, 3 छक्के 18, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, देखिए यहां पर 2 ऑप्शन में जो है ना 66.6%,
6% 2 दिया हुआ है यहां पर। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ठीक है, 66.2 इसका आंसर आया है। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 66.6% क्या हो जाएगा इसका लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये है आपके बोर्ड में ये प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है। कितना? 10%। कोई बिल है जिसमें 10% कमी हो जाती है, तो 279 रुपए का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितने का होगा? ये सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल इजी है। बस आपको इसको समझना है और कैसे हल करना है, इस ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, देखिए माना मूल बिल, यहां पर बिल कितने का है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया है, तो हमको मानना पड़ेगा। माना मूल बिल कितने का है जी? मूल बिल बराबर हो जाएगा x रुपए हो गया। ये जो मूल बिल है इसमें कितना? 10% की कमी आ जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। तो चूंकि मूल बिल में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि 100 में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? बिल, वर्तमान बिल कितना हो जाएगा जी? वर्तमान बिल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? वर्तमान बिल यानी कि मूल बिल कितने का? x रुपए का। तो जो 10% की कमी आ रही है, यानी कि 100 में 10% की, यानी कि 90% हो गया। ठीक है, अब इस प्रतिशत को हमको रुपये में बदलना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? x गुणित 9% है, ठीक है, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? x इंटू, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका कितना? 9। तो अब इसमें 0 लगा देते हैं सामने में, सॉरी, ये हो जाएगा आपका x इंटू, देखो यहां पर क्या कर देते हैं, यहां ये छोटी संख्या है तो हम दशमलव शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, 10 निया 90 रुपए हो गया। ठीक है, कितना हो गया? मूल बिल कितने हो गया? x इंटू 0.9 रुपीज का हो गया। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? हम जो बिल पे किए हैं उसमें कितना में? x इंटू 0.9 में कितना पेमेंट किए हैं हम? 279 रुपए पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा देखो, x का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 279 बटे 0.9 है। पॉइंट को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के बदले में हम 1 लिख दिए और एक संख्या है तो एक 0 लगा दिए। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो अब 9 से हम इसको भाग दे देते हैं 279 को, तो 9 तिया 27 हो गया। उसके बाद बच गया 9 एकम 9। ठीक है, कितना बच गया? ये कट गया, तो ये हो गया 10 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 310 रुपए होगा। यानी कि आपका x यानी कि मूल बिल कितने का होगा? मूल बिल बराबर 310 रुपए होगा। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से ये जो सवाल है इसको हल किया जाता है। बिल्कुल इजी है, समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है। मतलब जो वस्तु है उसमें जो मूल्य लिखा हुआ है कितना? 80 रुपए प्रिंट रेट। ठीक है, उस वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है। छूट
की दर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? छूट की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? ठीक है, हल 80 रुपए अंकित, यानी कि जो वस्तु है उसका कीमत कितना है जी? 80 रुपए है। ठीक है, कितना है? अंकित मूल्य कितना है? आप सबसे पहले लिखिए अंकित मूल्य, जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है? बराबर 80 रुपए है। कितना है? 80 रुपए है। ठीक है, और वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं जी? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? कहने का मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? विक्रय मूल्य कितना है? 68 रुपए है। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 68 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य भी हमको पता चल गया, विक्रय मूल्य भी पता चल गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? छूट की दर ज्ञात करना है। छूट कब किस पर निकाला जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? इसका फार्मूला है छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस सॉरी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य पर। ठीक है, यहां पर अंकित मूल्य बड़ा राशि है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे कितना जी? किस पर निकालना है हमको? अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो इसका बटा हो जाएगा अंकित मूल्य। किस पर हो जाएगा? अंकित मूल्य होगा। ठीक है, क्या होगा? अंकित मूल्य। अब इस फार्मूला में मान रख दीजिए छूट कितना होगा? इसका अंकित मूल्य है 80 रुपए माइनस 68 रुपए बटे 80 रुपए हो गया। ठीक है, इसका हमको प्रतिशत क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल करो, कितना बचेगा यहां पर? 70 यानी कि 12 बटे 80। ठीक है, गुणित 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब 4 दूने 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया जी? ये हो गया आपका, नीचे पूरा कट गया है, 3 गुणित 5, 3 पाँचे 15। ठीक है, कितना बच गया है? 3 गुणित 5 यानी कि 15% हो गया। कितना हो गया जी? 15%। आपके ऑप्शन नंबर बी में आंसर 15% साक्षात है। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और उसे 320 रुपए में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दुकानदार ने कितने में खरीदा है उस वस्तु को? 400 रुपए में, और बेचा कितना है? 320 रुपए में। ठीक है, तो दुकानदार को लॉस तो हुआ है ना, तो हमको लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लॉस का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि प्रतिशत यही ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? देखो, दुकानदार ने एक वस्तु को कितने में बेचा, खरीदा था? 400 रुपए में। ठीक है, कितना में? 400 रुपए में जी। कितना में बेचा इसको? 320 रुपए में। जैसे हमने पहले सवाल देखे थे इसके पूर्व में, उसी प्रकार। ठीक है, कितना में? 400 में प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। किसका? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे यहां पर? 100 से, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है इसलिए 100 से हम गुणा कर देंगे, 100% से। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये सबसे पहले घटा दीजिए, ये हो गया 400 में 320 घटा दीजिए तो 80 बच जाएगा बटे 400 गुणित 100%, तो यहां से 2 जीरो से पूरा 100 कट जाएगा। ठीक है, 4 दूने 8 जीरो। ठीक है, 20 बार में गया, यानी कि ये हो गया आपका, ये प्रतिशत है तो ये आपका हो गया 20%।
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 20%। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कितना, दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना हो गया, 20%। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और क्या करना है जी, उसमें खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या है, उसको 25% कमीशन है। ठीक है, 25% लाभ पर, यानी कि 25% उसका लाभ होना है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु है, ओके, कोई वस्तु है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसके बराबर क्या हो जाता है जी, वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर इसका फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणित लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य गुणित क्या, लाभ। लाभ कितना, 25%, कितना में, 100 में। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य गुणित हो जाएगा 100 धन लाभ है ना 25%, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कितना में, 100 में। कितना में, 100 में। तो आप इसको फिर 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना है जी, 60 रुपए है। कितना है, 60 रुपए मान रख दीजिए, 100 यानी कि और 25 यानी कि ये हो गया आपका 125 बटे कितना जी, 100 हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ रहा होगा फार्मूला। अगर आप ये लाभ हानि से संबंधित सवाल देख रहे हैं, ठीक है, या आपका किसी एग्जाम में पूछा है, तो उसका आधार क्या होगा। अगर लाभ हानि है, जैसे 25% लाभ में बेचना है या हानि में बेचना है, लाभ है तो उसमें 25% ऐड हो जाएगा 100 में। ठीक है, आधार क्या होगा उसका, 100 रुपए होगा। कोई भी वस्तु हो उसका आधार हमको क्या मानना है, 100 रुपए मानना है। तो ये हो जाएगा क्या, देखो हल कीजिए, ये हो गया आपका 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 दूने 10, ओके, 5 पंचे 25, ठीक है, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 25 यानी कि 25 तिया 75 रुपए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, कितने रुपए का, 75 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपए में बेचा। देखो, इसके पूर्व में हम लोग देखे थे 25% लाभ, यहां पर 8% हानि दिया है प्रश्न में। ठीक है, तो यहां पर समझना, ठीक है, कैसे सवालों को हल किया जाता है। ओके, तो यहां पर क्या है, एक जो वस्तु है, ठीक है, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपए में बेचा। ओके, दुकानदार है शिव, ठीक है, 8% हानि पर 184 रुपए में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था। ठीक है, 5%, उसमें पहले ही बेच चुका है 8% हानि पर, तो 184 रुपए में बेच दिया उस कमीज को। ठीक है, 5% यदि उसमें लाभ कमाना है उस कमीज में, तो कितने में बेचना चाहिए, यानी कि कितना रुपए लगाना चाहिए उस दुकानदार को। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। कमीज का विक्रय मूल्य अभी
हाल में हमने कमीज को कितना में बेचा है जी? शिव ने बेचा है, तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कमीज का है 184 रुपए। ठीक है। हानि कितना है जी? 8% है। कितना है? कमीज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसलिए कमीज का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 184, ओके, बटे कितना प्रतिशत का हानि है इसमें? 8%, यानी कि 100 में, ये हमेशा बट्टे में होगा अगर हानि है तो। ठीक है। 8% की कमी है, गुणित कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। ओके, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हो गया। ये ट्रिक को यहां पर समझने की जरूरत है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अब इसको सॉल्व करते हैं। 184, तो ये घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 घटा दीजिए तो ये हो गया 92 गुणित 100। ठीक है। अब इसको आप गुणा कर दीजिए या फिर सीधा सीधा काट भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर काट देते हैं तो देखो ये 92 है। ठीक है। 2 से कट जाएगा। 2 सबसे पहले, सबसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सबसे छोटी संख्या से काट दीजिए। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है। ऊपर में 2 निम 18, 2 दूने, सॉरी, ये सीधा सीधा जाएगा आपका 92 दूने 184 होगा। ठीक है। 92 दूने 184, तो काट दीजिए, ये 2 हो गया, यानी कि हो गया आपका 200 रुपए। कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपए। ठीक है। 200 में बेचना चाहिए। कब? किस सिचुएशन में? 5% यदि उसको लाभ कमाना है तो। कितना? 5% लाभ कमाना है। अब अच्छा, ये 200 रुपए आ गया। अब हमको कमीज में कितना? 5% लाभ क्या करना है? कमाना है। किसको? दुकानदार को, शिव को। तो 5% यानी कि 200 का 5%, ये हो जाएगा आपका 200 गुणित 105 रुपए बटे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 210 रुपए। कितना? 210 रुपए उस कमीज का कीमत रखना चाहिए था। 5% यदि लाभ कमाना है तो 210, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 210 रुपए उसका प्रिंट रेट रखना था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। ये है आपका, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है जिसमें 60% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, तो माना 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा जी? 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? इसलिए हम मानेंगे क्या? 1 रुपए में x नींबू, सॉरी, 1 रुपए में x नींबू क्या किए? खरीदे। कितना? x नींबू खरीदे। ओके, तो ये हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? देखो, 3 रुपए में 15, 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है जिसमें 60% का लाभ होता है। 60% यानी कि 100 में 60 रुपए, यानी कि 160 हो गया। बराबर, देखिए, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? यानी कि 1 रुपए में कितना नींबू हम माने हैं जी? 1/x, कितना में? 100 में। आधार क्या मानेंगे हम? लाभ हानि देख रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया 100। ठीक है। अब देखिए, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा, इस 0 से 1 0 कट जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 16 पंचे 80, 1/, ठीक है, बराबर 1/, यहां पर हो गया आपका कितना है जी? अच्छा, 5 से अगर हम काटना चाहेंगे
16 × 85 हो गया, तो ये हो गया इधर 10, ठीक है, 1/10 x गुणित, ठीक है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x गुणित 10 बराबर 80, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 80/10, तो ये कट जाएगा, ठीक है, 10 8 80, यानी कि x बराबर 8 रुपए होगा। क्या हो गया? x बराबर 8 रुपए, यानी कि x क्या है? x यानी कि 8 नींबू हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में कितना नींबू खरीदेगा? अतः उसने 1 रुपए में 8 नींबू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। और प्रश्न है, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके ये बोर्ड में है, ठीक है। देखो, 17 गेंदों को 270 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। कितना? अगर 17 जो गेंद है, उस गेंद को अगर 720 रुपए में बेचते हैं तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, ठीक है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? एक गेंद है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है ये रेलवे जेई में 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। ये सारे जितने भी प्रश्न है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न सारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है जी, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर कितना? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं 17 गेंदों का विक्रय मूल्य क्या है? 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपए है। कितना है? 720 रुपए है, ठीक है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका जो हानि है कितना है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 5 गेंदों हानि कितना हो रहा है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हानि होती है? यही है, ठीक है। कितना? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है? हानि हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 में 5 घटा दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। 17 में 5 यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना, तो 17/5 हो जाएगा। तो ये ठीक है, ओके। कितना? 720 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 12,720 रुपए, ठीक है। 12 गेंदों का क्या होना चाहिए? 720 रुपए होना चाहिए, यानी कि इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा? ये 17 यानी ये गेंद है ना, ठीक है। तो 12 गेंद का मूल्य हो जाएगा 720 रुपए। तो एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? 720/12 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, ठीक है, 0, ठीक है। यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 60 रुपए, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर कोई वस्तु है जिसको 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का यदि लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। कोई वस्तु है जिसको 2400 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। उसी वस्तु में
अगर हमको 25% लाभ प्राप्त करना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए उस वस्तु का। ठीक है, ये हमको क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जी, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना, 2400 रुपए। कितना बेच रहे हैं, 2400 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होता है, 25% का हानि होता है। यानी कि ये हो जाएगा 2400 गुणित बटे हो जाएगा 25% की हानि, यानी कि 100 में 25%, कितना में, 100 में, कितना में, 100 में प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 200 बटे 25%, यानी कि 75 हो गया। ठीक है, गुणित 100, इसको आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, अगर आप भाग देते हैं तो ये होगा 25 चौक 100, 25 तिया 75, यानी कि 2400 गुणित हो जाएगा 4/3 हो गया। ठीक है, अगर इसको और काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 8 24, कितना, 3 8 24, ये 0 0 हो जाएगा, 4 8 3200 रुपए होगा। क्या विक्रय मूल्य कितना होगा, 3200 रुपए। अगर 25% की हानि है तो उस सिचुएशन में इसका जो मूल्य कितना होगा, 3200 रुपए होगा। अब उसमें हमको इस 3200 रुपए में कितना, 25% का हमको लाभ कमाना है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा लाभ बराबर हो जाएगा क्या, लाभ बराबर 3200 रुपए में हमको कितना कमाना है, 25% कमाना है। ठीक है, कितना, 25% कमाना है। तो ये हो जाएगा आपका 25% हमको कमाना है, तो ये हो जाएगा 125/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये दोनों जीरो कट गया। अब इसको 125 गुणित 32 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इधर हल करता हूं मैं, 125 गुणित 32, तो ये हो जाएगा 2 पंच 10, 1 2 दूने 4 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, 3 5 15 का 5, हंसी लाया 1, 3 दूने 6 1 7, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 0, 5 5 10 का 0, हंसी लाया 1, ये हो गया आपका 9 10, ओके, और ये हो गया 4, यानी कि कितना होगा, 4000 रुपए इसका क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य रखना चाहिए, यदि 2500 रुपए कमाना है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, एक घड़ी का एमआरपी 4750 रुपए है। कितना है, 4750 रुपए है, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। 12% की छूट भी दी जाती है, और उसमें क्या है, दुकानदार जो घड़ी है उसको कितना में खरीदा है, 3850 में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, उसको कितना लाभ होगा ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है जी, 4750 रुपए। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 4750 रुपए है। कितना है, 4750 रुपए है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको क्या करना है, देखो क्रय मूल्य उसका क्या है, 3850 रुपए है। क्रय मूल्य बराबर कितना है,
3,850 रुपए है। ठीक है, अब उसमें जो घड़ी है उसमें कितना का छूट दे रहा है, 12% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट बराबर हो जाएगा 12% छूट दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कितने का छूट दे रहा है जी, छूट बराबर 12% का दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्या ज्ञात करना है, उसका लाभ कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा जी इसका, एमआरपी, एमआरपी गुणित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत का, 100 में 12% का छूट दे रहा है, कितना, 12% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो फार्मूला ये हो गया। ठीक है, बटे 100 में। ओके, तो एमआरपी कितना है, 4,750 रुपए। ठीक है, 12% का छूट यानी कि हो जाएगा, घटा दीजिए 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 10, 90, 88%, कितना, 88 बटे 100, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10, ये हो गया 44। ठीक है, इसको पूरे को गुणा कर दीजिए। अच्छा, ये 5 है, 5 एकम 5, 5 आठे, सॉरी 5 निया 45। ठीक है, 5 निया 45, 2 बच गया, 5 5 पंचे 25। ओके, 5 पंचे 25, 95 हो गया। 95 को आप 44 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4, गुणा कर देता हूं यहीं पर, 4 पंचे 20 का शून्य, हंसी लाया 2, 4 निया 36, 2 38, ये हो जाएगा 0, 8 3, तो ये हो जाएगा 0, 8 8 3 11। ओके, एक ये 4,180 रुपए, 4,180 रुपए आ गया है। इसमें क्या करना है जी, यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3,850 रुपए में खरीदा है, ठीक है, तो 4,000 कितना लाभ होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में घड़ी का खरीदा हुआ जो रेट है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी ये है 4,180 में कितना घटाएंगे, 3,850 रुपए, तो ये हो जाएगा कितना, घटा दीजिए, 0 का 0, 5 में 8 3, ये हो गया 3, 330 रुपए क्या होगा, इसका लाभ होगा। ठीक है, 330 रुपए लाभ होगा। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी में साक्षात मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से लाभ हानि से संबंधित जो प्रश्न है इसको हल करना है। ये तो सिंपल प्रश्न है, इससे आगे अगर देखेंगे तो और भी कठिन प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वैसे आपको सरल से सरल प्रश्न ही पूछा जाता है सारे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।